बुला के एनकाउंटर कर देंगे साहब। अब हम लोगों को तकलीफ हो जा रही है, हमारे माँ बहनों को बोल दे रहा। पहले भी मैं ये रसूलुल्लाह के लिए पहले भी मैं जेल काटा, पीडिया काटा, बहुत जुल्म झेला। अब अल्लाह जिसको ताकत दिया, हैदराबाद में उन लोगों तो एफआईआर नहीं करा सकते। अल्लाह जिसको इख्तियार दिया, अब हम जैसे लोग हैं जेल को जाना, हम जैसे लोग हैं लड़ना मुसलमानों के लिए, हम लोग हैं जेलों को जाना, मार लेना, एफआईआर करा लेना, हम जैसे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलमान खान HYC की कामयाब कानूनी कोशिश के बाद हैदराबाद में राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई। गोशा महल के MLA राजा सिंह पर बार बार मुसलमान, इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने और नफरत अंगेज भड़काने वाले बयानबाजी करने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की गई है। इसके बाद सलमान खान HYC मस्जिद अजीजिया में जुमे की नमाज अदा करने और एक पुरअमन एहतजाज में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, लेकिन घर से निकलने से पहले ही मेहदीपट्टनम पुलिस इनके घर पहुंच गई और इन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया गया। इन्होंने कहा, पुरअमन जमहूरी इजहार और कानूनी एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक़ है जिसका एहतराम होना चाहिए। आवाज़ों को दबाया जा सकता है लेकिन हक, इंसाफ और सच की आवाज़ को कभी खामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने आखिर में कहा, हम हमेशा अमन, इंसाफ और जमहूरी हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। कोई भी शख्स चाहे उसका ओहदा कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। चालान डालो, लॉ में है आपको सीज करना गाड़ी। कौन बोला? इधर नहीं बताओ, इधर नहीं है, बस कर सकते स्पॉट पे। नोटिस भेजना है आपको, कैसा भेजना है? घर पे नोटिस भेज के सीज करना है आपको गाड़ी। दिए तो कैसे आज ले लो डिटेल, मेरा RC ले लो, आप RC ले लो आप। तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ महीनों से हैदराबाद पुलिस के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी और दादागिरी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है शहर में। अब जिन लोगों को कानून की थोड़ी बहुत मालूमात है उन लोगों से भी पुलिस वाले का रवैया क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस शख्स की गाड़ी सीज कर दी गई है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि गाड़ी आपकी सीज हो गई। इन्होंने कहा कि गाड़ी आप लोग कैसा सीज करते हैं, पहले आपको नोटिस भेजना है। तो पुलिस वाली बोल रही है कि कैसा भेजना, तुम कहाँ रहते हैं, हमको कैसा मालूम। शख्स बोल रहा है कि नहीं होता, आप मेरी RC ले लो, उसके बाद नोटिस भेज दो। तो उसके बाद पुलिस वाली जो है, एक पुलिस वाले को बाजू जो खड़ा उसको बोल रही है कि पहले इनको पुलिस स्टेशन में लेके जाओ। पुलिस का ये रवैया किसी क्रिमिनलों के साथ नहीं बल्कि आम शहरियों के साथ है जो रोजमर्रा की जिंदगी में सफर करते अपने घरों को जाते हैं काम करके। एक और वीडियो के अंदर शख्स कह रहा है, सर मेरा घर लॉक है, मेरी बीवी 2 बच्चों के साथ डॉक्यूमेंट्स कैसे लेकर आए, आप मेरी मजबूरी समझिए। मेरे घर को लाके ला भी, मेरी बीवी बोल रहा हूँ मैं कैसा रहेंगी 2 बच्चे ले लेके। अरे मेरे घर में है, लॉक है घर को, मैं मेरा मोबाइल रखो, 25,000 का मोबाइल है, आप रखो। गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी लेके जाओ। है सर, नहीं पुलिस में जाता, मैं यहाँ का नहीं पूरा सर, मेरे भाई। हैदराबाद के चंदानगुट्टा एरिया में ऑपरेशन कवच चेकिंग के दौरान एक आदमी और पुलिस के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। पुलिस व्हीकल चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान एक बाइकर को रोककर इसके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। जब राइडर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाया तो पुलिस ने इसकी बाइक सीज कर ली और इसको बोला गया कि अब गाड़ी पुलिस स्टेशन में ही मिलेगी। लेकिन इस आदमी की बात कुछ और ही थी। ये बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट करता रहा इसे थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि ये घर से डॉक्यूमेंट ला सके। आदमी ने कहा कि घर लॉक्ड है और इसकी बीवी 2 छोटे बच्चों के साथ है घर पर, ऐसे में डॉक्यूमेंट्स लाना बहुत मुश्किल होगा। इसकी आवाज में परेशानी भी थी और गुस्सा भी। राइडर ने पुलिस को यह तक ऑफर दिया कि वो अपना 25,000 रुपए का मोबाइल फोन यहीं सिक्योरिटी के तौर पर छोड़ देता है, लेकिन इसे बाइक ले जाने दिया जाए ताकि डॉक्यूमेंट लेकर तुरंत वापस आ सके। लेकिन चेकिंग पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स ने इसकी बात मानने से इंकार कर दिया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से तेज बहस शुरू हो गई। आदमी बार बार अपनी मजबूरी समझाता रहा जबकि पुलिस अपने रूल्स और प्रोसीजर्स की बात करती रही। यहाँ मौजूद लोग भी रुक कर पूरा मंजर देखने लगे। किसी ने इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो बनाकर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया। वीडियो में राइडर का फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा है। ये कहता दिख रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट घर पर है तो उसे लाने का एक मौका दिया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि चेकिंग ड्राइव में रूल्स सबके लिए सेम होते हैं और बिना डॉक्यूमेंट्स के व्हीकल को अलाउ नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन कवच के नाम से हैदराबाद में चल रही इस स्पेशल चेकिंग ड्राइव का मकसद ट्रैफिक वायलेशन और इलीगल एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना बताया जा रहा है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग पुलिस के इस स्ट्रिक्ट एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आदमी की फैमिली सिचुएशन देखकर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। अब भाई जो लोग बोल रहे हैं कि पुलिस रूल्स फॉलो कर रही है तो पुलिस को भी उनके खुद के रूल्स फॉलो करना पड़ता ना। किसी की भी गाड़ी डायरेक्टली सीज नहीं कर सकते बगैर नोटिस के। आप लोग हर एक चीज का एक लॉ है। लोगों की परेशानी नहीं समझ के जो है जिसको बोले उसको डराए धमकाए गाड़ी सीज कर दिए तो कैसा। ये लोग हम बोल रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे। I totally understand he got it retained today and he was going to the hospital for work. We have both doctors.
takes time, ma'am. We were just busy with work. You know how doctors are really. No, we. तो इसके अलावा हैदराबाद के राजेंद्र नगर जोन के अंदर अत्तापुर पुलिस ने अमन व अमान को बरकरार रखते हुए इलाके में किसी भी किस्म के जुर्म की सरगर्मियों को रोकने के लिए अहम और सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने अपने जुरिस्डिक्शन में मौजूद 13 मशहूर रोडी शटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और इनसे अच्छे रवैया और पुरअमन जिंदगी गुजारने का बॉन्ड लिया गया। पुलिस ने इन तमाम अफराद को सख्त हिदायत दी कि आइंदा किसी भी किस्म के गैर कानूनी, एंटी सोशल या अमन खराब करने वाली हरकत में शामिल न हो। जिन अफराद को बिंड ओवर किया गया है इनमें काफी रॉडी शटर शामिल है, जैसे कि वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि राजेंद्र नगर जोन में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और किसी भी सूरत में इलाके को अमन बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। अत्तापुर पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो लोग हिस्ट्री शटर्स या एंटी सोशल एक्टिविटीज में शामिल है इन पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी शख्स बिंड ओवर की शर्तें तोड़ता हुआ पाया गया और फिर किसी जुर्म में शामिल होता नजर आया तो उसके खिलाफ फौरन सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो डिटेंशन भी किया जाएगा। पुलिस ने आवाम को यकीन दिलाया है कि हैदराबाद के राजेंद्र नगर जोन में अमन और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए प्रिवेंटिव पुलिसिंग, कंटिन्यू मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट विजिलेंस जारी रहेगी। ऑफिसर्स ने कहा कि आवाम का सुकून और इलाके का अमन पुलिस की पहली प्रायोरिटी है और किसी भी शर पसंद अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। अत्तापुर पुलिस की इस कार्रवाई को इलाके में अमन कायम रखने की तरफ एक अहम कदम माना जा रहा है, जहाँ पुलिस हर उस शख्स पर कड़ी नजर रखे हुए है जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा हैदराबाद के दिल चार मीनार के पास मौजूद मशहूर निर्मा कैफ में उस वक्त एक अलग ही माहौल देखने को मिला जब बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव यानी केटीआर यहां अचानक पहुंच गए। पुराने हैदराबाद की गलियों में वैसे भी हर वक्त एक जिंदा कल्चर नजर आता है, लेकिन केटीआर के इस दौरे ने पूरे इलाके में एक नई हलचल पैदा कर दी। चार मीनार के सामने चाय की खुशबू, गर्म उस्मानिया बिस्किट और पुरानी तहजीब का रंग उस वक्त और भी गहरा हो गया जब लोगों ने देखा कि केटीआर खुद निम्रा कैफ में बैठकर ईरानी चाय का लुत्फ उठा रहे थे। केटीआर ने इस दौरे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपना एहसास शेयर किया और कहा कि हैदराबाद की ओल्ड सिटी का सफर ईरानी चाय के बगैर अधूरा है। इन्होंने कहा कि निम्रा कैफ आकर इन्होंने मशहूर चाय और उस्मानिया बिस्किट का मजा लिया और ये लम्हा इनके लिए खास रहा। इस दौरे के बाद सियासी माहौल उस वक्त और गर्म हो गया जब केटीआर ने जनसेना चीफ और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के बयान पर सख्त जवाब दिया। पवन कल्याण ने तेलंगाना में अपनी पार्टी की सरगर्मियां बढ़ाने की बात कही थी और कहा था कि तेलंगाना किसी की जायदाद नहीं है और उनकी पार्टी हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी। इसके बयान के बाद तेलंगाना की सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई। केटीआर ने अपने जवाब में कहा कि तेलंगाना किसी एक शख्स की नहीं बल्कि उन 4 करोड़ लोगों का है जिन्होंने इस स्टेट के लिए कुर्बानियां दी है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना एक दिन में नहीं बना बल्कि सालों की तहरीक, स्ट्रगल और हजारों लोगों की कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की मिट्टी में उन लोगों का खून शामिल है जिन्होंने अपने हकूक के लिए लंबी जंग लड़ी और इसी वजह से तेलंगाना के लोग अपनी पहचान और तारीख पर फख्र करते हैं। तेलंगाना हमेशा से सबको अपनाने वाली जगह रही है। जो भी यहाँ आना चाहता है, काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है या अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, उसका खैर मकदम है। पिछले 10 सालों में तेलंगाना ने कभी सेटलर्स के साथ भेदभाव नहीं किया और हर शख्स को बराबर का मौका दिया गया, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के जज्बात और तहरीक की तारीख को समझना बहुत जरूरी है। केटीआर ने रीजनलिज्म पर भी बात करते हुए कहा कि अगर रीजनल एस्पिरेशन गलत होती है तो आंध्र स्टेट कभी नहीं बनती। इन्होंने पोटी श्रीरामुलु की कुर्बानी का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में रीजनल मूवमेंट का बहुत बड़ा किरदार रहा है। हर इलाके के लोगों ने अपनी पहचान और हकूक के लिए आवाज उठाई है और तेलंगाना की तहरीक भी इसी सफर का एक अहम हिस्सा था। केटीआर ने माशी मसाइल का जिक्र करते हुए इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग अपने हकूक और डेवलपमेंट के मसले में हमेशा होशियार रहे हैं और किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तेलंगाना के लोगों को किसी से पैट्रियोटिज्म सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जमीन हमेशा से अपने हकूक के लिए लड़ती रही। केटीआर ने पवन कल्याण की इज्जत करते हुए कहा कि वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्टर के तौर पर रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तेलंगाना के मामलात में बात करते वक्त एहतियात और एहतराम जरूरी है। इन्होंने कहा कि हर सियासी पार्टी को तेलंगाना में इलेक्शन लड़ने का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, लेकिन तेलंगाना की तारीख और लोगों के जज्बात को समझना भी उतना ही जरूरी है। केटीआर ने आखिर में कहा कि तेलंगाना की कहानी सिर्फ सियासत की कहानी नहीं बल्कि कुर्बानियां, जज्बात और आवाम की लंबी स्ट्रगल की कहानी है। इसलिए जो भी तेलंगाना के बारे में बात करे उससे तारीख और लोगों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार और अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा अजमत वाला दिन है। इसका दर्जा अल्लाह ताला के नजदीक ईद अल फितर और ईद अल अज़हा से भी ज्यादा है। इब्ने माजा 884। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।